अंशु रंजन, मैं कोलकाता में हूँ सर। कोलकाता से 80 किलोमीटर दूर जो बांगा लोकसभा है उसमें ये गायघाट विधानसभा आता है। और गायघाट विधानसभा की जो बांगा लोकसभा के जो पूर्व सांसद रहीं ममता ठाकुर, हम आज उन्हीं से रूबरू होंगे, उनसे बात करेंगे मतुआ समाज को लेके। मैं आपको उनका परिचय दे दूं कि यहाँ की जो बीना पानी देवी थी, जिनको बड़ो माँ कहा जाता था, ये उनकी बड़ी बहू हैं। और हम इनसे जानेंगे कि जो मतुआ वेलफेयर सोसाइटी है, जो ऑल इंडिया मतुआ वेलफेयर कमेटी है, उनकी ये चेयरपर्सन है, जो कि टीएमसी सरकार में इनको ममता दीदी ने दिया। तो जानेंगे कि आखिर क्या है मतुआ समुदाय को लेकर, उनके परेशानियों को लेकर, जो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है नागरिकता को लेकर, इन सब बातों पे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपको नमस्कार। आप सब और बताइए कि आपको टीवी जो चैनल है उसको भी नमस्कार हमको। और बताइए कि पहला तो यही सवाल है मेरा कि अभी तो चुनाव चल रहा है और चुनाव के समय में मतुआ समाज को लेके बहुत सारी बातें चल रही हैं। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि जो नागरिकता का मुद्दा है वो हमारी सरकार बनेगी तो देंगे। 10 सालों से ममता दीदी की सरकार है, उन्होंने नागरिकता नहीं दिया इनको। देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ये जो बोल रहे हैं बीजेपी, तो ये लोगों को ठगा रहा है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के आइन है, ये ना राज्यों के है, कोई राज्य के आइन नहीं है। तो ये 2019 में बोले थे कि हम लोगों को आप चुन के लाओ, सरकार हम बनाने के बाद में आपको निःशर्त नागरिकता देंगे। 19 गई, 20 गई, 21 आ गई, लेकिन अभी भी वो लोगों ने नहीं दिया। कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले ही, 2 महीने भी नहीं हुआ, अमित शाह यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने बोले थे कि हम लोगों ने अभी नहीं दे सकते, क्योंकि जो एनआरसी है आप लोगों को नागरिकत्व देने के लिए हमको कोरोना वैक्सीन के जो दवाई है उसका पूरा कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों को देंगे। 4-5 दिन पहले बोल रहे हैं, अभी चुनाव चल रहे, 4-5 दिन पहले बोल रहे हैं कि हम लोगों को चुन के लाइए, सरकार जिस दिन हम करेंगे पहले कैबिनेट में उसको पास कराएंगे। तो ये कितना झूठ बोलते, क्योंकि ये तो है ही नहीं राज्यों के कोई, ये टोटल है सेंट्रल के। तो अभी तक उसका कैबिनेट, उसका पार्लियामेंट चल रहा है, तो क्यों नहीं उसको अभी तक उसको दिया? लोगों को जो ठगा रहे, एक के बाद एक ठगा रहे। देखिए, हम पहले बता रहे हम इस देश के नागरिक हैं, नागरिकता देने की कोई ज़रूरत नहीं हम लोगों को। जब 2003 साल में काला कानून बनाया था, किसने? बीजेपी गवर्नमेंट में, और उसी टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। देश स्वाधीन हुआ 1947 साल में, 47 में हुआ। तो उसके बाद में जो एक कानून बनाया था, जो 3 देश में जब बंटवारा हुआ, तो जितने लोग वहाँ पे आएंगे तो ये लोगों को उस पर सिटीजन देना ही है, देश में नागरिकत्व तो देना करेंगे। तो अभी ये लोग 2003 में इसको जितना चल रहे थे ऐसे, तब दिक्कत नहीं हुआ। 2003 में जब ये लोग सेंट्रल में आए बीजेपी, तब इसको दिक्कत बना दिया। वहाँ पे 2 आइन बनाया, उसमें पहला बनाया कि हम लोगों को अनुप्रवेशकारी बताया, उसके बाद में और एक बिल पास किया, वो है जन्मसूत्रों में जो लोग नागरिक होते तो उसमें जन्मसूत्रों में नागरिक नहीं होंगे कि उसके माँ बाप को होना, कि माँ बाप का अगर नागरिकत्व नहीं होंगे तो उसका बच्चे नहीं होंगे, उसके बच्चे नहीं हो तो उसके बच्चे नहीं होंगे। तो पूरा सिस्टमेटिक हमारा जो है उसका हमारा कोई किसी को नहीं मिलेंगे। उसी के लेकर जो बड़ा माँ था, मेरे सास है, सबके बड़े माँ है बीना पानी ठाकुर, और मेरे हस्बैंड कपिल कृष्ण ठाकुर, मतुआ महासंघ जो संघाधिपति थे, वो उसी टाइम में पूरा मतुआ समाज को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। कोई राजनीति, कोई धर्मनीति, कोई एनजीओ इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ये सिर्फ मतुआ ऑल इंडिया मतुआ महासंघ इसमें पार्टिसिपेट किया। यही ठाकुरबाड़ी में, यहाँ पे पहले 2004 में अन्नसन में बैठे थे, आमरण अनशन में। फिर सेंट्रल में उसी टाइम में बाद में आए कौन? कांग्रेस आए, मनमोहन सिंह उसमें प्रधानमंत्री थे, रामदास वाटाले उसी को भेजे थे मिनिस्टर को अनशन भंग करने के लिए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोग उसमें अभी आप अनशन उठाओ, हम आपको सिटीजन, हम लोग ये कानून जो आपने बताया इसको ठीक करेंगे। लेकिन 10 साल में वो लोग कुछ नहीं कर सके, क्योंकि विरोध में कौन थे? बीजेपी में, गवर्नमेंट बीजेपी थे सेंट्रल में। उसके बाद में 2014 में आए कौन? बीजेपी। आने के बाद में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, दामोदर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने भारत के। तो उसी टाइम में
2000 मैं भी उसी टाइम में पार्लियामेंट थी। मेरे हस्बैंड 14 में चुन के आए थे, फिर 1 साल में वो गुजर गई, मैं 15 में चुन के गई। उसके बाद में 15, 16, 17, 18, 19 में जब खत्म होने वाले थे पूरा 5 साल, तब उन्होंने लोकसभा में उसको बिल उठाए, नागरिकत्व लेकर बिल पास किया। मेरा एक सवाल है इस बीच में कि जो आप 4 साल रही सांसद, तो इस बीच में आपने इसकी मांग उठाई थी संसद में, आप ये मांग कर रही थी सरकार से कि मतुआ समुदाय को लेकर जो आप बातचीत चल रही, जो नागरिकता का मुद्दा है, आपने इसका सवाल उठाया था कि संसद में या नहीं? हाँ, हम लोगों ने उसको तो पूरा लिख के दिया। फिर बाद में मैंने उसका आंदोलन भी बहुत सारे बार किया कि हम लोगों को ये नागरिकता, हम लोग देखिए ये देने का जरूरत नहीं, सिर्फ संशोधन करने का है। उन्होंने जो बिल बनाया उसी को ये लोगों ने उसको ठीक से हम लोगों को बोलेंगे कि ये लोग उन्होंने क्या बताया, 2014 के 31 दिसंबर में जो आए उसका आवेदन करके लेना है, लेकिन उसमें एक शर्त लगा दिया, और वो जो शर्त है वो कोई नहीं पूरा कर सकते, क्योंकि इसीलिए हम लोगों ने उसी को बताया कि आप उसको 2014 में 31 दिसंबर जो जाए उनको आप बताओ कि ये इस देश के सिटीजन है, नागरिक है। बाद में जो लोग आएंगे उसको आप आवेदन करके लेना फॉर्म भर के। लेकिन वो मतलब एक मिनट मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में। जिस तरह से कुछ और लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि इस बिल में खामी है। खामी क्या कि जो उसमें एक क्लोज दिया गया है कि आप कैसे वहाँ से यहाँ आए, आपको किस तरह से भागा गया। हाँ, क्या क्या है उसमें, वो जो बिल मैं ही लेके आई थी, मैं पार्लियामेंट के जितने भी 43 लोग जो सांसद है, तो वो उसी बिल को मैं ही अकेले लेके आई थी। उस बिल से हम लोगों ने पूरा निकाल के क्या क्या उस बिल में खामी है, क्या क्या वो डॉक्यूमेंट्स में मांग रहे हैं वो लोग। पहले आप 3 देश में आने का है, कौन सा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो आप वहाँ से जब आए तो आपके पास में कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें, पासपोर्ट लगेंगे, वीसा लगेंगे, बॉर्डर स्लिप और आपको सिटीजनशिप, ये तीनों लगेंगे उसमें। और लगेंगे आप कौन सा धर्म के हो, हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, बुद्ध और सिख। कहीं पे लिखा नहीं है मतो धर्म के लोग। हम लोगों को हिंदू में उसको पकड़ेंगे, लेकिन वो बार बार बोल रहे हैं मोतो लोगों को देंगे। तो जो मोतो लोगों को देंगे तो दूसरे लोग जाए उसको नहीं देंगे। तो ये जो है इसको हम उस देश के, जो देश से दूसरे देश से आए हैं, कौन सा धर्म के है वो भी उसको देना पड़ेंगे, वो लोग लिख के देंगे दूसरे कंट्री से, जब हम लोग आए दूसरे देश से। तो ये कौन ला सकते, ये उसमें कमी भरा है जो इसका, इसीलिए ये बीजेपी लोग उसका सामने नहीं ला रहे, क्योंकि अभी लाएंगे तो कोई उसमें नहीं भरेंगे, एक वोट भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं कोरोना वैक्सीन के लिए हम अभी तक नहीं दे सकते, कोरोना वैक्सीन खत्म होंगे तब 10 साल होंगे, 15 साल होंगे, कब उसको, क्योंकि वो लोग कभी भी क्या बोल रहे हैं, उसका दिमाग ठीक नहीं उसका। मैं लगता है बीजेपी लोगों का दिमाग ही ठीक नहीं है, क्योंकि वो कभी भी बोल रहे हैं वैक्सीन के बारे में, सिटीजन के बारे में, कभी बोल रहे हैं कि हम लोगों को सत्ता में लाओ, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में हम आपको सिटीजन देंगे। अरे ये तो सेंट्रल के है, राज्य के नहीं है, तो सेंट्रल के है, तो कैसे बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग। और ये बोल रहे हैं कि हिंदू लोगों को देंगे, तो आसाम में जो लोग हैं 19 लोगों को आप डिटेंशन कैंप पे वो लोगों को रखा, तो उसमें आप क्या बोल रहे हैं, हिंदू लोगों को देंगे। वही लोग तो बीजेपी में उसको लाए थे, हमको क्षमता में लाओ, सिटी हम लोग आपको दे देंगे। तो उसी टाइम में वो लोगों को 14 लाख लोग हमारा हिंदू है, और वहाँ पे मतो समाज के लोग ज़्यादा है, तो वो लोगों को अभी तक क्यों नहीं दिया। अच्छा, ये तो आरोप लगा ही रही है विपक्ष कि सरकार जो सीरिये है, मतलब कि नागरिकता संशोधन कानून, इसको इसलिए नहीं ला रही है कि असम में इसका नुकसान हो सकता है गवर्नमेंट को, यही बात मतलब। और ये आरोप टीएमसी की तरफ से भी लगाया जा रहा है। अगर आपको लाना था तो पहले क्यों नहीं लाए, आप चुनाव के बाद क्यों कह रहे हैं? टीएमसी, एक तो टीएमसी भी लोग बोल रहे, और ऑल इंडिया मतो महासंघ में संघाधिपति हो, ये एक धर्म के है, और हम उसे मत समाज के हम बोल रहे कि हम इस देश के नागरिक हैं। आप उसको, आप जो बनाया उसका संशोधन करो, और उसी को बोलो कि 2014 में 31 तारीख को जो आए इस देश के नागरिक है। उसमें सेंट्रल को ये आइन लाना पड़ेंगे, उसके बाद में हम उसको मानेंगे कि हाँ ये कहीं काम कर सके, क्योंकि उसका हम विश्वास नहीं करते, वो झूठी है, देश को खा गई। वो जो है कृषक जो है देखो आंदोलन कर रहे, उसका जो हमारा जो कृषक है जो हमको पेट भर के खाना देते जो लोग, उसी को आप आंदोलन कर रहे, उसको भी कोई बिल जो लाए कंपनी में दे रहे,
तो देश को खा गई। मोदी पूरा देश को बेच दिया, पूरा खा गई, पूरा देश को कंगाल बना दिया उसने। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है, दीदी ममता दीदी मथुआ समाज को लेके जो कुछ योजनाएं ला रही हैं, अभी ज़मीन देने की बात कर रही हैं कि हम घर बनाने के लिए ज़मीन देंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा मथुआ समाज को? इससे दीदी ने क्या क्या दिया मथुआ समाज को? मतलब कुछ लोग, वो तो बीजेपी आरोप लग रही है कि कुछ दिया नहीं आज तक दीदी ने। बीजेपी ने क्या दिया हम लोगों को? एक ही तो चीज़ वो लोग मांग रहे थे कि आप लोग बिल लाए हो उसका संशोधन करो, उसको आप कंप्लीट करो उसको। दीदी ने जो दिया, पहले तो ये जो ठाकुर बाड़ी है, यहाँ पे जो हरिचाँद ठाकुर के नाम से हमारा जो भगवान है उसके नाम से जो हमारा यहाँ पे भक्त लोग नहाते हैं उसको पुण्य स्नान बोलते। तो वो लोग नहाने के वो पूरा जो है मिट्टी का था, तो उसको पूरा कंक्रीट करके पूरा सीढ़ी वगैरह बना दिया। उसके बाद में बनाया, यहाँ पे जब रेल मिनिस्टर थे तो यहाँ के सब ये राज्यों में उसी टाइम में क्षमता में नहीं आ, तो उसी टाइम में सीपीएम थे। रेल मिनिस्टर जब थे तो उसी टाइम में उसको वहाँ पे ठाकुर नगर को जो रेल स्टेशन है उसका जो काउंटर है, रेल काउंटर, उसका पूरा ठाकुर के मंदिर को जो है वो जो मंदिर उसके पूरा उसी टाइम में मॉडल में बना दिया, मॉडल स्टेशन बना दिया। फिर उसके साइड में एक रास्ता है, एक ही रास्ते थे ठाकुर बाड़ी आने के लिए, वो भी रास्ता जो है रेल साइड में वो भी बना दिया उन्होंने। उसके बाद में आपको पहले जब सुन के आए 2011 में सरकार जब उन्होंने गठन किया तो उसी में मेरे ससुर थे प्रमोद रंजन ठाकुर, वो भी एमएलए थे, एमपी थे बहुत साल पहले, जब देश स्वाधीन नहीं हुआ उसी टाइम से मिनिस्टर भी थे। उन्होंने सारा जीवन, ये गांव पूरा मेरे ससुर ने बनाया है। जो ठाकुर नगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जंगल थे, कुछ भी नहीं थे, जीव जंतु यहाँ पे रहते थे, तो उसका बनाया मेरे ससुर ने। उसके बाद में यहाँ पे मेरे ससुर जो स्किल लेडीज लोगों के लिए रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, रास्ता घाट जो भी देख रहे हैं आप, उन्होंने देन है। तो उसके बाद में उन्होंने बताया कि ये एक सरकारी स्कूल होना या कॉलेज होना, सरकारी स्कूल है लेकिन कॉलेज के लिए बहुत लोगों के पास गई। फिर बाद में वो नहीं बनाई, लेकिन बाद में जब बड़े माँ मेरे सास ने जब बताई कि ममता तुम, मेरे हस्बैंड को जो ये थे एक डिमांड थे कि ये यहाँ पे एक सरकारी कॉलेज होना, तो उन्होंने वो कॉलेज बनाया और वो भी मेरे ससुर के नाम से, पीआर ठाकुर गवर्नमेंट कॉलेज। फिर उसके बाद में हम लोगों ने, मैंने उस दीदी को बताई थी कि दीदी इसको हरि गुरुचाँद के जो है उन्होंने जो समाज के लिए काम किया, जो सिर्फ ये समाज जो पिछड़े वर्ग के समाज है उनको उठाने के लिए लिखा, जो शास्त्र हो, पढ़ा लिखा हो, इसको चाकरी हो, कोई भी नौकरी वकरी जो भी कुछ भी हो, तो इन्होंने इसको समाज को उठाने के लिए काम किया, दलित समाज के लोगों के लिए। इसीलिए उन्होंने सबको एक डिमांड है हरि गुरुचाँद नाम के एक यूनिवर्सिटी दे दो, वो भी दे दिया यहाँ पे बनगा लोकसभा में। फिर बाद में वो नदिया में एक स्टेडियम बना रहे हरि गुरुचाँद के नाम से, बना रहे एक यहाँ पे हरि गुरुचाँद के नाम से, जो इतिहास में कभी उसका जगह नहीं मिला, वो भी दीदी के टाइम में जगह मिला इतिहास के, वहाँ पे भी दलित समाज करके आंदोलन करके। फिर बाद में एक डिमांड थे, सिर्फ ये नहीं, जो भी पार्टी हो, जो भी धर्म को, सब जितने भी है मतलब समाज के, जितने वर्ल्ड में हमारा जितने मतलब समाज है, उनका एक डिमांड थे कि कम से कम एक सरकारी छुट्टी होना हमको। वो भी हम लोगों ने उसी टाइम में दीदी के साथ में और अभिषेक के साथ में बैठ के बातें करके उसको भी मैं बताई, इलेक्शन का अभी है, पहले उनको बताया उनका नाम से एक छुट्टी होना, हरिचाँद ठाकुर के, श्री श्री पुण्य हरिचाँद ठाकुर के नाम से छुट्टी, क्योंकि 9 तारीख हमारा उनका जन्म तिथि है, उन्होंने उसी टाइम को छुट्टी भी, वो भी सरकारी छुट्टी घोषणा कर दिया। चलिए अब मैं आता हूँ कुछ पॉलिटिकल सवालों पे। 22 अप्रैल को यहाँ छठे चरण में वोटिंग है, 42 विधानसभाओं में होनी है उस दिन वोटिंग, उसमें ये विधानसभा ये भी है। तो मैंने सुना, जैसा लोग कह रहे थे कि आपको ममता दीदी टिकट दे रही थी, ममता बनर्जी की तरफ से आपको टिकट दिया गया था, टिकट देने के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन आपने टिकट नहीं लिया, क्यों? देखिए, मैं एक सांसद थे, मेरे तो कोई पाने का कोई लालच नहीं है, हारने का कोई दुख भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसीलिए इस बार नहीं लिया। जो हमारे जो मतलब संगठन है ऑल इंडिया मतलब महासंगठन, उसी से हम लोगों ने, सब लोग बोल रहे थे कि इस बार वो जो तृणमूल करते हैं, सब हम लोग जो तृणमूल करते हैं उसी में से 4-5 लोगों के लिए हम टिकट मांगा था कि कम से कम मेरे को नहीं होना, वो लोगों को दिया। तो उसी टाइम में उन्होंने दिया नहीं, तो मैं सोच रही थी कि वो लोगों को नहीं दिया तो मैं भी नहीं लिया, चलो कम से कम। तो इसीलिए नहीं कि हम विरोध भी करेंगे, क्योंकि हम टीएमसी करते हैं, वो लोगों को दीदी ने इतना कुछ हम लोगों को दिया, दुख हो सकती है,
लेकिन जब घर बड़ा हो तो उसमें मांगना तो बहुत के, लेकिन मिलेंगे तो नहीं। लेकिन हम भी उसके लिए कि हम विरोध में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम टीएमसी करते हैं, हम टीएमसी में वोट देंगे। चलिए, ये तो आपका बड़ा दिल है, बड़प्पन है कि आप पार्टी के लिए सोचती हैं। ऐसे बीजेपी ने बहुत सारे एमपी को विधायक का टिकट दिया है, इसमें 6 एमपी हैं, एक बाबुल सुप्रियो जो मंत्री हैं केंद्र में, उनको उतारा गया है। खैर, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लगता है जो चुनाव है जिसमें बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि वो 200 सीट जीत कर आएगी, बंगाल में सत्ता में आएगी, बंगाल में सरकार बनाएगी, और दूसरा कि वो जहाँ पे दूसरे फेज में वोटिंग होना है नंदीग्राम, जहाँ से ममता दीदी खुद खड़ी, ममता बनर्जी, क्या लगता है आपको कि ममता बनर्जी कितने वोटों से जीत हासिल करें, या फिर जो शुभेंदु का दावा है कि वो 50,000 वोटों से हराएंगे? आप तो उधर गई होंगी प्रचार प्रसार करने के लिए। देखिए, पूरा भारत में उसको देखिए, जहाँ पे उसको वोट आ रहा है पूरा 0 आ रहा है उसके। तो यहाँ पे बंगाल में वो जो सोच रहे नहीं होंगे, क्योंकि जितने भी बात उन्होंने बताई सब झूठी। आज तक कोई भी एक चीज़ अगर बताओगे तो कि हम गर्व के साथ में बीजेपी के लिए बोल सकते कि ये सटीक काम किया। ममता बनर्जी 10 साल में आकर जब किया तो ये विरोधी जो लोग हैं बीजेपी में, वो भी बताते कि उनका जो उन्नयन है, उनका जो काम है, उसके हम उसका उंगली नहीं उठा सकते। बार बार बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको, मोदी गवर्नमेंट उसको क्या दे रहा है, उसको प्राइज भी दे रहे हैं काम के लिए। तो उसके काम के लिए बहुत सारे लोग बहुत खुश है। ममता बनर्जी जीत के आएंगे, सरकार गठन करेंगे, ये हमारा दावा है। क्योंकि जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं सब लोगों को जो 19 में हुआ 18 उसको उन्होंने सोच रहे 18 सीट उनको मिल गया तो पूरा पश्चिम बंगाल हमको मिल गया। ये हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। चलिए, तो बात ये रही, लेकिन नागरिकता वाला तो बात हो ही गया। लेकिन आप एक बात बताइए कि आपके समय में जिसमें आप सांसद थी और अभी आपको क्या नज़र आया, मतलब कि यहाँ से जो सांसद बने बीजेपी के, जो आपने विकास का कार्य किया, उसके बाद कुछ हुआ क्या इधर? आज तक एक भी पैसा खर्चा नहीं किया। भारत में मैं 3.5 साल से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिला था मेरे को, मैं 5 साल भी पूरा नहीं कर सकी, बाई इलेक्शन में आई थी। इसके बारे में मैं पूरा भारत में पूरा पेपर मीडिया में आई थी, मैं पूरा पैसा मेरे 0 अकाउंट है, पूरा पैसा मैंने खर्च कर दिया। वो आप देख के भी लगता है कि आप एमपी रही हैं और कितना आप एमपी रही हैं और कितना साधारण है आपका घर। मैं गया हूँ बहुत सारे एमपी एमएलए के घर में गया हूँ, लेकिन ये साधारण मुझे, मतलब कि जो सामान्य वर्ग के लिए लगता है जैसे एक सामान्य लोग हैं, वो देखने को नहीं मिला। ये सादगी है आप में। देखिए, पहले मैं इंसान हूँ, उसके बाद में मैं सांसद बनूँ किसके लिए? जो लोगों ने मेरे को सांसद सुन के लेके आई, तो वो लोगों को, वो लोग कहाँ पे है? मैं भी एक साधारण परिवार में हूँ, मेरे सास ससुर यहीं पे रहते थे। मैं जो घर में रहती हूँ वो भी आपने देख लिया, मेरे ससुर के वहाँ पे पहले ही मकान है यहाँ पे। मैं साधारण ज़िंदगी मेरे को पसंद है। क्या लेने का है ना ज़िंदगी में, कि कुछ लेने के आने से कुछ लेके नहीं आई, जाने के टाइम में कुछ लेके नहीं जाऊँगी। लेकिन जो इंसान मेरे को प्यार करते हैं, बस उससे बढ़िया कुछ मेरे को पाने का ज़रूरत नहीं। बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि जो बंगाल में 1,80,00,000 के आसपास मतुआ समुदाय का वोट है, मतलब कि जनसंख्या है, और लगभग ये 65 से 70 सीटों पर इनका आधिपत्य, मतलब कि वहाँ पे ये डिसाइसिव मोड में होते हैं कि जिस तरफ जाएं उसकी सरकार बननी तय है। बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो इस बार मतुआ समुदाय जो है, नाम शूद्र जिसको कहा जाता है, वो पूरा उनके समर्थन में है। ऐसा है क्या कि मतुआ समुदाय पूरा बीजेपी के समर्थन में है? कैसे होंगे? जो 19 में वो झूठ बोले, 19 में वो लोगों ने उसका ये एक दुर्बलता था उसमें, तो उसमें वोट दिया। फिर हिंदू मुसलमान को लेकर उन्होंने ये बताई हिंदू राष्ट्र हो जाएंगे, हम उसको मुसलमान को यहाँ पे बाहर फेंकेंगे। अब बताओ, मुसलमान को 13 लोगों को उसमें कैंडिडेट बनाया, किसने बनाया? बीजेपी ने। और इसमें दूसरे बोल रहे कि हम मुसलमान लोगों को यहाँ पे नहीं रखेंगे, उसको बाहर फेंकेंगे, हिंदू लोगों को रखेंगे, ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ये जो है, तो ये लोगों का और मतुआ समाज के जो लोग हैं उसका पता लग गया। क्योंकि वो जब अमित शाह यहाँ पे आके बोले कि हमने नागरिकत्व तो अभी नहीं दे सकते, कोरोना वैक्सीन जितने दिन खत्म नहीं हो जाते आप लोगों को नहीं देंगे, तो पता नहीं लगता था कि ये भावता दे रहे हैं, झूठ बोल रहे। कई मतुआ समाज उनके पास में नहीं आए। मैं आपको बोल रही हूँ, मतुआ समाज जाओ, आप एकदम ग्राउंड लेवल में आके जाके पूछ लीजिए
की मतलब समझ क्या मांगते हैं, क्या चाहते हैं? अच्छा तो ये मामला जो बीजेपी दावा कर रही है वो तो यहाँ पे आप खारिज कर रही हैं, लेकिन क्या लगता है आपको जो सीए का मुद्दा है ये छाया रहेगा इस चुनाव में? नहीं रहेंगे, नहीं। क्योंकि वो तो झूठ बोल के ही, अच्छा। यही तो उसका सबसे कमजोरी है। जो नहीं दिया तो क्या देंगे, और वो क्या बता रहे हैं कि हम ये राज्यों में जब क्षमता में आएंगे सरकार गठन करेंगे, उसके कैबिनेट में पेश करेंगे। ये कैबिनेट कितना झूठ बोलेंगे, अरे ये तो झूठ बोल बोल के पागल बना दिया लोगों को। कम का कुछ तो भी सच्चे बताओ, क्योंकि ये सेंट्रल के बात, ये तो राज्य की बात नहीं, ये तो सेंट्रल के है। अभी भी वो सेंट्रल में है तो उसको क्यों नहीं कर रहे? वहाँ पे लागू करने का है कि आप जो भी आए आप इस देश के नागरिक हैं, क्यों नहीं बोल रहे? और जो लोग यहाँ पे वोट में खड़े हुआ, यहाँ पे जो बनगा लोकसभा में जो खड़े हुआ, फिर उसमें फिर अभी भी जो कैंडिडेट बनाया, ये कौन सा किस लिए नागरिक है? कौन सा किस लिए वोट खड़े हो रहे हैं? नागरिक नहीं है तो, और क्या होने से नागरिक होते? एक सवाल मेरा और है, तूफान को लेके जो अम्फान आया था इस इलाके में भी उसका बहुत प्रभाव रहा, कहा जाता। हाँ, तो ये आरोप लगा रही है बीजेपी और कुछ लोग भी बोल रहे हैं दबे स्वरों में कि जो बड़े लोग थे उनको इसका पैसा मिला, लाभ मिला, जो गरीब थे उसको नहीं मिला। क्या आप वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं पूरे ऑल इंडिया में मतुआ समुदाय के लिए, तो इन इलाकों में जो मतुआ समुदाय रहते हैं क्या उनको मिला था क्या उस समय जो आया था तूफान, उसका जो सरकार की तरफ से मिला मुआवजा? देखिए, पहले तो ममता बनर्जी दीदी ने सबको दिया, लेकिन कोई कोई लोग जो हमारा उसमें कोई लोग, एक दो लोग हैं, वो लोग जो उसमें अपना व्यक्तित्व, ममता बनर्जी उसमें दोषी नहीं है, टीएमसी उसमें दोषी नहीं है। अगर कोई उसमें दे दिया, वो लोग उसमें दो एक लोगों ने उसे खा लिया, तो इसके लिए मैं ममता बनर्जी उसमें केस वगैरह हुआ, फिर बाद में वो लोगों को फिर से भी दिया, बहुत सारे लोगों को दिया, नहीं दिया। मैं खुद मेरे पास में आई, मैं उसको फ़ोन करके बताई, उसको भी मिला। हाँ, किसी किसी ने उसको, लोगों को जो पैसा है वो अपना अपना किसी को बांट के वो लोगों ने लिया, लेकिन ममता बनर्जी तो नहीं लिया। ममता बनर्जी तो उसको दिया, फिर बाद में जब उनके कान में जैसे गए, उसी ने फिर से बोले वो आपस पैसा करो, फिर बहुत सारे लोगों ने पैसा वापस किया, फिर लोगों को 5,000 रुपये करके फिर से भी अकाउंट में दे दिया। चलिए, तो ये रही चुनावी बातें और आपसे भी बहुत कुछ जानने को मिला और आपने हर सवाल का सादगी के साथ और पूरे खुले मन से जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी चुनाव जो हो रहा है विधानसभा का, जिस तरह से ये पोलराइजेशन हो रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, पहले हम इंसान हैं, जिसका धर्म अलग अलग होते हैं। भारत में जितने भी लोग हैं, देखिए कितने सारे लोग हैं, 130 करोड़ लोग हम हैं, तो इसमें 6,500 के ऊपर में उसमें जाती है, तो हम इसमें शांति से सब जगह, वेस्ट बंगाल में हम जो है हम शांति से में हैं। इसमें हिंदू मुसलमान के कोई ये नहीं है। जो लोग बहुत साल पहले आ गए, बहुत साल लोग पहले, बहुत पहले, तो ये लोग कैसे हटाएंगे इसमें? नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि जो हिंदू मुसलमान किया जा रहा है इस चुनाव में, तो क्या इसका असर होगा क्या चुनाव पर? जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है, लोगों को बांटा जा रहा है हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है, इस पर बटेंगे क्या लोग? नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि वो जो बीजेपी लोग हैं, तो वो लोगों ने हिंदू मुसलमान के लिए हम लोगों को कभी कभी लड़ाई में भेज देते हैं, इसके घर में होगा, तो ये सबको पता हो गई। और जहाँ पे है हम शांति से है सब लोग, इसमें कोई ये नहीं पड़ेंगे, टीएमसी में आएंगे, क्योंकि टीएमसी का पता है, क्योंकि हमको उन्नयन होना है, हमको पेट भर खाने का है, हम लोग शांति में रहने का, आम शांति में, क्योंकि ये सबको मालूम है। चलिए, एक आखिरी सवाल, सीट बता दीजिए कितनी आ रही है टीएमसी को आपके हिसाब से? हम लोग तो सोचते हैं कि 200 के ऊपर आएंगे। 200 के ऊपर। तो ये थी हमारे साथ ममता ठाकुर, जो कि पूर्व सांसद भी रही हैं और अभी मतुआ समुदाय जो ऑल इंडिया है, मतुआ समुदाय ऑल इंडिया वेलफेयर सोसाइटी, उनकी चेयरपर्सन हैं। मैं अंशु रंजन, डीवी लाइव के लिए कोलकाता से